Jai Shri Krishna. Today I am going to be singing Bhagavad Gita chapter 1, shloka 1.15. Let's start. Panchajanyam Rishikesho Devadattam Dhananjayah Pondram Dadmo Mahashankham Bhima Karmagrakodarah. नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब लोग। तो इस श्लोक में भगवान कुछ महत्वपूर्ण बातों पे ध्यान केंद्रित करवाना चाह रहे हैं और बार बार हम लोगों को एक बात बताना चाह रहे हैं, वो ये है कि एक्शन स्पीक लाउडर देन योर वर्ड्स। और वो इस लेवल तक लाउडर है कि आपका नाम भी आपके किए हुए एक्शंस के हिसाब से पढ़ सकता है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। सबसे पहले इस श्लोक में क्या कहा गया है, चलिए हम ध्यानपूर्वक समझते हैं। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः। तो सबसे पहले कहा गया है पांचजन्यम ऋषिकेशो। पांचजन्य जो है वो भगवान का शंख है और भगवान को यहाँ पर जो नाम दिया गया है वो ऋषिकेश नाम दिया गया है। ऋषिकेश से क्या तात्पर्य है? जो मन और इंद्रियों का स्वामी हो, वन हु कंट्रोल आवर माइंड एंड सेंसेस इज नोन एज ऋषिकेश। एंड ऑब्वियसली भगवान कृष्ण तो तीनों के तीनों विधाओं में ही, कहने का मतलब ये है पास्ट टाइम्स में, प्रेजेंट टाइम्स में, फ्यूचर टाइम्स में त्रिकालदर्शी और सब कुछ जानते हैं, इसीलिए वो हमारी मन और इंद्रियों के स्वामी हैं। जब वो बहुत छोटे थे तो अपने बालकाल में ही उन्होंने कई सारे राक्षसों को वीर गति प्रदान कर दी थी। जब वो कुछ बड़े हुए तो उन्होंने बाल सखाओं के साथ में बहुत प्रकार की क्रीड़ाएं की। जब वो कुछ और बड़े हुए तो उन्हें कंस आदि राक्षसों को मार करके यह बता दिया कि इस धरा पर किस प्रकार से वह दुष्टों का नाश करने आए हैं। बाद में उन्होंने द्वारिका में अपनी विशेष नगरी बसाई, जो पानी के बीच में एक सुरक्षित नगरी थी जहां कोई भी आक्रमण नहीं कर सकता था। तो अपनी प्रजा के लिए वो प्रजापालक राजा सिद्ध हुए। और महाभारत के युद्ध से पहले भगवान शांति प्रस्ताव लेकर के शांति दूत बन के पांडवों की तरफ से कौरवों के पास भी गए। और आज महाभारत के इस युद्ध में भगवान सारथी का रोल निभा रहे हैं। इसीलिए जो व्यक्ति विविध प्रकार के रोल्स में और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में स्टेबली काम करता है, वही अपनी इंद्रिय और अपने मन का स्वामी बन सकता है। किंतु भगवान जो हैं वो सभी की मन और इंद्रियों के स्वामी हैं। तो ये पांचजन्य शंख जो भगवान को मिला है उसकी एक कथा है मित्रों। कथा कुछ इस प्रकार से है कि एक बार भगवान संदीपनी मुनि के आश्रम में विद्या ग्रहण कर रहे थे। जब विद्या पूरी हो गई तो उन्होंने गुरुजी को बहुत अनुनय विनय किया, बहुत रिक्वेस्ट किया और बोला कि गुरुदेव, क्या आप मुझे यह बताएंगे कि किस प्रकार से मैं आपकी गुरु दक्षिणा दे पाऊँ। तब गुरुदेव ने तो कुछ नहीं कहा, परंतु गुरु माता ने जरूर कृष्ण को यह आदेश दिया कि हे पुत्र कृष्ण, यदि आपने गुरुदेव से शिक्षा ग्रहण की है तो आप हमारे पुत्र को वापस लेकर के आ जाइए। जब भगवान ने पता किया तो पता चला कि उनके पुत्र को पांचजन्य नामक दैत्य ले गया था। तब भगवान स्वयं समुद्र के अंदर गए और पांचजन्य नामक उस दैत्य से लड़े। लड़ने के दौरान पांचजन्य दैत्य को पराजित करके और उसको मार करके भगवान ने उसको शंख के रूप में धारण किया, जिसको पांचजन्य शंख कहा जाता है। इसीलिए भगवान के शंख की भी कथा है, तो पांचजन्य शंख का नाम है। और साथ साथ में भगवान का स्वयं का नाम ऋषिकेश है। आगे के श्लोक में जो बताया गया है वो बताया गया है देवदत्तम धनंजयः। धनंजय किसको कहते हैं? धनंजय अर्जुन को कहा गया है। अर्जुन को धनंजय इसलिए कहा गया है अर्थात धन का स्वामी, जो धन पे विजय प्राप्त कर पाए। तो धन पे विजय किस प्रकार से प्राप्त की अर्जुन ने? अर्जुन ने कई सारे राजाओं को युद्ध में पराजित करके उनसे विविध प्रकार की संपदा को प्राप्त किया। और उस संपदा का यूज कहाँ पर करा? राजसूय यज्ञ के दौरान उस संपदा का भरी पूरी प्रकार से अर्जुन ने अपने बड़े भाई को सारी संपदा प्रदान करके राजसूय यज्ञ में उस संपदा का इस्तेमाल किया। अब बात करते हैं देवदत्त नामक शंख की। यह शंख देवराज इंद्र ने अपने मानस पुत्र अर्जुन को भेंट किया था। और किस लिए भेंट किया था? क्योंकि अर्जुन उनकी मदद करने आए थे। जिस समय निवात कवचादि दैत्यों के संग में युद्ध हो रहा था, तब
इंद्र ने प्रसन्न होकर के अपना देवदत्त नामक शंख अर्जुन को भेंट किया। तो अर्जुन के पास में यह शंख जो है वो देवताओं के राजा इंद्र द्वारा भेंट स्वरूप मिला है। दिस इज अगेन टेलिंग अस अबाउट व्हेन वी ओन द टास्क वी गेट रिसोर्सेस। इसमें आगे कहा गया है पौंड्रम ददमो महाशंखौ भीम कर्माव्रकोदरः। पौंड्रम ददमो महाशंख, पौंड्रम नाम का महाशंख, भीम कर्मा, भीम कर्मा, भीम का एक नाम भीम कर्मा भी पड़ गया है। किस लिए पड़ गया है? क्योंकि हिडिंबासुर, बकासुर और जटासुर जैसे राक्षसों को मारने की वजह से और युद्ध में कीचक और जरासंध जैसे मानव वीरों को मारने की वजह से ही भीम का नाम भीम कर्मा पड़ गया था। और उनके उदर में, उदर मतलब पेट को कहते हैं, उनके पेट में व्रक नामक अग्नि लगातार प्रज्वलित होती रहती थी। तो इसीलिए उनको बहुत ज़्यादा भोजन की आवश्यकता पड़ती थी। तो इसीलिए व्रकोदरः, भीम कर्मा व्रकोदरः, इस प्रकार का नाम पड़ा। तो यहाँ पर हमने यह सीखा कि तीनों के तीनों वीरों का नाम उनके कर्मों से जाना गया। तो कहने का तात्पर्य यही है, a leader is known from the action he takes, not the power he has. So people will be looking towards you as a person you are enacting upon day in day out with them. So I believe you understood the basic success mantra, that if you are a leader, then how to build up your own brand. That's it for the day. Thank you so much. Jai Shri Krishna. Let's see the presentation now. So friends, अब हम बात करने वाले हैं कि एक्शन ऑफ अ लीडर दे आर ऑलवेज ग्रेटर देन द पावर ऑफ द लीडर। तो हम ये बात कर रहे हैं गीता के चैप्टर 1 श्लोका नंबर 15 के संदर्भ में। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमने यह स्टडी करा कि भगवान कृष्ण का नाम एक नाम ऋषिकेश भी पड़ा। ऋषिकेश का मतलब है लॉर्ड ऑफ द सेंसेस। इसके बाद हमने भगवान के शंख का भी नाम पढ़ा। भगवान के शंख का नाम पांचजन्य शंख है और हमने उसकी कथा भी सुनी। उसके आगे हमने पढ़ा कि अर्जुन का एक नाम धनंजय है और धनंजय का अर्थ है वन हु विंस वेल्थ। अर्जुन के पास में जो शंख है उसका नाम है देवदत्तम शंख, जो उनको इंद्र महाराज ने दिया था जब वो निवत कवचादि दैत्यों से लड़ने के लिए गए थे। भीम का एक नाम भीम कर्मा भी पड़ा। भीम कर्मा मतलब भयानक कर्म करने वाले, और क्योंकि उन्होंने कई सारे राक्षसों को जैसे बकासुर, हिडिंबासुर को मारा और कई सारे मानव वीरों जैसे कीचक और जरासंध को भी मारा, इसलिए उनका नाम भीम कर्मा पड़ गया। और उनके पास में एक महाभयंकर शंख है जिसका नाम पौंड्रम है। So what all these indicates, all these story basically indicates that action of a leader, they are very, very important, and they are important up to the level that leaders are basically named after their action, not the power they possess. So that is a very important takeaway here. So the whole mantra goes like this, that leaders, they utilize their powers to perform actions which actually motivates their team member. I hope this video is going to help you to understand the basic mystery of action done by the leaders and the power possessed by the leader, and how the actions are always greater than the power possessed by the leader. Best of luck for your future endeavors. Thank you so much. Jai Shri Krishna.